Hi students, today we are going to study chapter number 12 from our social studies book, and the name of our chapter is The Age of Machines. Okay, let's start. One of these pictures is that of a sewing machine and the other is that of a washing machine. What do these machines do? Do they work by themselves or do they need some external force to make them work? In this chapter, we shall talk about the machines, their brief history, and their source of energy. Okay, look at these two pictures. One is sewing machine and the other is washing machine. What do these machines do? ये machines क्या करती है? Do they work by themselves or do they need some external force to make them work? क्या ये अपने आप ही काम कर लेती है या फिर कुछ एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है? In this chapter, we shall talk about machines, their brief history, and their source of energy. First, we start with the properties of machines. And what is the meaning machines? In simple words, a machine is a tool that make our work easier. हम हमारा वर्क ईजी करने के लिए मशीन्स का यूज़ करते हैं. ए मशीन हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. सारे मशीन को कुछ कुछ क्वालिटीज़ है. इट इज़ एन अपैरेटस और इक्विपमेंट. ये एक इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है. इट यूजेस मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी. ये चलाने के लिए मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है. इट हैज़ सेवरल पार्ट्स. सारे मशीन को बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं. ईच पार्ट परफॉर्म्स ए डेफिनिट फंक्शन. हर एक पार्ट्स को अपना फंक्शंस है. एंड ऑल पार्ट्स टुगेदर परफॉर्म ए सर्टेन काइंड ऑफ वर्क. सारे पार्ट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं. आर ऑल दीज above properties applicable to the sewing machine and washing machine? Yes, they are equipments and use mechanical power or electricity to work. ये दोनों मशीन्स चलाने के लिए मैकेनिकल पावर या इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है. A sewing machine sews our clothes and the washing machine washes our clothes. हम सबको पता है कि सीइंग मशीन कपड़ा को सिलने का काम आता है और वॉशिंग मशीन कपड़ा धोने के लिए यूज़ करते हैं. Then types of machines. There are two types of machines, simple machines and complex machines. Then what is simple machines? A simple machine is that machine or tool which can be easily operated. एक सिंपल मशीन को हम आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं. एंड नेल कटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन. देन कॉम्प्लेक्स मशीन. कॉम्प्लेक्स मशीन आर दोज मशीन्स विच आर डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट एंड अंडरस्टैंड. कॉम्प्लेक्स मशीन को यूज़ करना डिफ़िकल्ट है और इनके बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द मशीन्स यूज्ड इन बिग इंडस्ट्रीज आर कॉम्प्लेक्स मशीन्स. इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन्स यूज़ करते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स मशीन्स है. हमारा घर पे जो वॉशिंग मशीन है, कूलर है, मिक्सर ग्राइंडर है, ये सब कॉम्प्लेक्स मशीन का एग्जाम्पल है. देन हिस्ट्री ऑफ मशीन्स. अर्ली ह्यूमन्स डिड ऑल वर्क विथ देयर हैंड्स बट विथ द पासेज ऑफ टाइम दे डेवलप्ड ए फ्यू टूल्स. पुराने टाइम के लोग सारा काम अपने हाथ से करते थे, बट विद द पासेज ऑफ टाइम उन्होंने कुछ टूल्स डेवलप किए. दीज टूल्स हेल्प्ड देम टू डू द वर्क क्विकली एंड ईजली. इन टूल के वजह से इनका काम आसान और जल्दी होने लगा. एंड देन डिस्कवरी ऑफ कॉपर. द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड एंड यूज्ड बाय मैन वाज कॉपर. सबसे पहले इंसान ने कॉपर को डिस्कवर किया. इट वॉज डिस्कवर्ड सम 8000 ईयर्स अगो. 8000 साल पहले हो गया इनका इन्वेंशन. फॉर ए लॉन्ग टाइम मैन यूज्ड कॉपर टू मेक टूल्स बट दे ऑब्जर्व्ड टू ड्रॉबैक्स इन द यूज ऑफ कॉपर. लेकिन कॉपर को कुछ कमियां थे. कॉपर वॉज नॉट हार्ड. कॉपर ज़्यादा हार्ड नहीं था. and it was not available in a large quantity. ये ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं था. Then there is a fact here. Bronze which was discovered after copper is an alloy of copper and tin. कॉपर के बाद ब्रॉन्ज डिस्कवर किया.
ये कॉपर एंड टिन दोनों मिक्स करके बनाया and it is believed to have been used for making tools and weapons and later on utensils. ये कॉपर एंड टिन मिक्स करके बनाया ये ब्रॉन्ज, ये थोड़ा सा हार्ड मेटल था। ये यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन जो किचन में हम यूज़ करते हैं ये बनाने के लिए यूज़ किया, और टूल्स एंड वेपन्स भी बनाया ब्रॉन्ज यूज़ करके। एंड देन डिस्कवरी ऑफ आयरन। डिस्कवरी ऑफ आयरन, आयरन मीन्स लोहा। जब लोहे को डिस्कवर किया था तब मशीन एरा में रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ। आयरन ज़्यादा हार्ड था कॉपर से, और आयरन लार्ज अमाउंट में भी अवेलेबल होता था। आयरन के टूल्स ने जंगल क्लियर करने में मदद की, जिससे कल्टीवेशन ईजी हो गया। देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स चेंज इन सिस्टम। अब सिस्टम में थोड़ा सा चेंज हो गया। इन द 18th century, Britain saw a shift in manufacturing. Things began to be produced by machines. These things made by machines were cheaper and attractive. This change in manufacturing system from handmade goods to machine-made goods was called the Industrial Revolution. Okay. In the 18th century, Britain saw a shift in manufacturing. 18th century के शुरुआत में ब्रिटिश लोगों ने मशीन के द्वारा नया नया चीज़ें बनाना स्टार्ट किया। Things began to be produced by machines. Things made by machines were cheaper and attractive. जो चीज़ें मशीन के द्वारा बनाए जाते थे यह सस्ता और आकर्षक भी थे। And this change in manufacturing system from handmade goods to machine-made goods was called the Industrial Revolution. पहले चीज़ें हाथ से बनाए जाते थे और उसके बाद मशीन से बनाना स्टार्ट गया। फिर ये मैन्युफैक्चरिंग का इस चेंज को हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। And the industrial revolution began in England. Why? There were many reasons for this. The establishment of an industry needs favorable factors, and those factors were all available in Britain. सबसे पहले ये चेंज इंग्लैंड में हुआ क्योंकि एक मिशनरी एक इंडस्ट्री में काम स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स का ज़रूरत है। वो रॉ मटेरियल सारे ब्रिटेन में अवेलेबल था। इंग्लैंड ब्रिटेन का एक कंट्री है। देन iron ore and coal were available in large quantities. Britain had colonies across the globe from where raw materials like cotton was brought and goods such as clothes were manufactured in Britain as cheaper labor was available here. The climatic conditions were favorable and the government was also interested in the development of industries. ब्रिटेन का कॉलोनीज दुनिया भर में था, जहाँ से वो रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन में लाके उससे फिनिश्ड गुड्स बनाते थे। वहाँ पर क्लाइमेट भी अच्छा था और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी था। ओके स्टूडेंट्स, इट्स ऑल फॉर टुडे।